Good morning to all of you. I am Deepak Sir from English classes. I welcome you all to this English class. Today we discuss the Hindu editorial dated January 4, 2020, and the topic is Missing the Wood on ANTI-CAA resolution in Kerala Assembly. मिसिंग द वुड अर्थात मुख्य मुद्दों से भटककर अन्य चीजों को समझना ऑन एंटी-CAA रिजोल्यूशन इन केरला असेंबली। और ये बातें CAA के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुए हैं केरला असेंबली में उसी पर चर्चा की जा रही है। Rather than denounce Kerala's CAA resolution, Center must seek to understand the objections. केरला में जो CAA रिजोल्यूशन पास किए गए हैं उसकी निंदा करने के बजाय केंद्र को अवश्य विरोध के कारणों को समझना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले rather than को समझना है जिसका मतलब अपेक्षाकृत होता है, और दूसरा ये देखना है यहाँ पे मस्ट के साथ में V1 का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पे मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। The Kerala Assembly resolution calling upon the centers to repeal the Citizenship Amendment Act 2019 reflects the widespread unease and disquiet the legislation has caused. केरला असेंबली में जो प्रस्ताव पारित कर केंद्र को यह कहा गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रद्द किया जाए, यह दर्शाता है विस्तृत रूप से लोगों के बीच अशांति और बेचैनी फैली हुई है, और जिसका कारण यह कानून बन रहा है, यह लेजिस्लेशन बन रहा है। ग्रामर की दृष्टि से हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये टोटल जो पूरा सेंटेंस है, द केरला असेंबली रिजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन द सेंटर टू रिपेल द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिफ्लेक्ट्स, यानी द केरला असेंबली रिजोल्यूशन से ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे इन सारी बातों के लिए बताया जा रहा है कि जो कानून ये है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यही जो है कारण बन रहा है। Rather than treat it as a controversy over the question whether a state assembly is competent to question the law on a matter under the union government's domain, the center should reflect on the core issue that the CAA may be in violation of the equality norm and secular principles enshrined in the constitution. यहाँ जो बातें कही जा रही है कि अपेक्षाकृत जो ये एक कंट्रोवर्सी, एक विवादास्पद क्वेश्चन है कि स्टेट असेंबली को ये अधिकार है कि नहीं, स्टेट असेंबली योग्य है कि नहीं, उन विषयों पर कानून बनाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट्स के क्षेत्र में आते हैं, सेंटर शुड रिफ्लेक्ट। तो सेंटर को इस विषय पर चर्चा करने के बजाय उसको यह जो मुख्य मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए, और मुख्य मुद्दा यह है कि दैट द CAA मे बी इन वायोलेशन ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म एंड सेकुलर प्रिंसिपल्स, कि क्या जो CAA बनाया गया है यह कहीं धर्मनिरपेक्ष वाली उन बातों का उल्लंघन तो नहीं करता है जिसमें जो हमारे संविधान में सिद्धांत डाले गए हैं, जिसमें सभी धर्मों के समान अधिकार की बात कही गई है। Given how deeply the country is divided on the changes in the law, Kerala's example may set the stage for a wider confrontation between the center and the states that had expressed their disinclination to give effect to the center's policy in this regard. यहाँ जो बातें कही जा रही है वो केंद्र के संबंध में कही जा रही है कि किस तरीके से कंट्री जो है वो डिवाइड हो रहा है इस कानून के परिवर्तन को लेकर। केरला का उदाहरण जो है यह एक विस्तृत विरोध का उदाहरण है, किसके किसके बीच में, तो यहाँ पे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में, दैट हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिसइंक्लिनेशन, जिन राज्यों ने यहाँ पे अपनी उपेक्षा अभिव्यक्त कर दी है और उन्होंने यह बात स्पष्ट कही है कि सेंटर्स की पॉलिसी जो है इस विषय पर यह पूरी तरह से सेकुलर नहीं है और पूरी तरह से लोगों के द्वारा मानी नहीं जाएगी। द रिजोल्यूशन reflects a legitimate concern that in enacting the CAA, the center has written a patently discriminatory norm in the law. इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई है वह यह दर्शाता है कि
यह एक उचित चिंता है कि इस कानून को बनाने में, इन इनैक्टिंग द सीएए, द सेंटर हैज रिटेन ए पैटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म इनटू द लॉ, कि सेंटर ने इस कानून में स्पष्ट रूप से भेदभाव वाला नियम डाला है और जिसकी वजह से यह जातीयता को लेकर, धर्म को लेकर लोगों के बीच में विवाद का मुद्दा यह बना है। देयर इज जस्टिफाइड ऑपोजिशन अक्रॉस इंडिया ऑन द अमेंडमेंट्स implications, especially in combination with the expected follow-up action in the form of establishing a citizenship register। कहते हैं यहाँ पर कि एक विपक्षी दलों की जो समर्थन दिख रही है पूरे भारतवर्ष में इस संशोधन पर लेकर, और खास तौर में इस संशोधन के साथ ये सिटीजनशिप रजिस्टर की जो बात कही जा रही है, इस पर पूरे भारत में एक जबरदस्त विरोध दिख रहा है। ग्रामर की दृष्टि से हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले इस अक्रॉस प्रीपोजिशन को लें, जिसका एक अर्थ यहाँ पे लागू हो रहा है एक छोर से दूसरे छोर तक। किस पर? तो ये ऑन द अमेंडमेंट्स पर, यानी जो संशोधन अभी नागरिक बिल के लिए जो लाए गए हैं उस पर, स्पेशली इन द कॉम्बिनेशन विथ। और इसके बाद एक और यहाँ पे मुद्दा बताया जा रहा है कि ये खास तौर पे उस मुद्दे को लेकर जिसमें ए सिटीजनशिप रजिस्टर बिल को भी जो है साथ में जोड़ने की बात कही जा रही है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन इज अमॉन्ग सेवरल सीएम्स who have spoken out against the CAA's discriminatory nature, but he has been the first regime to adopt a formal resolution for repeal। यहाँ पे केरला के जो चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जो है, ये उन सारे मुख्यमंत्रियों के बीच में हैं जिन्होंने साहस के साथ सीएए के भेदभाव वाले नेचर के विषय में बातें कही है। लेकिन ये अगर हम कहें केरला चीफ मिनिस्टर की बात, तो ये इनका पहला शासन क्षेत्र है जिसमें इन्होंने विधानसभा में एक रिजोल्यूशन, फॉर्मल रिजोल्यूशन पास कराई है और जिसमें उन्होंने केंद्र से रिपील करने की, रद्द करने की मांग की है। यहाँ पे सबसे पहले पिनरई विजयन की बात कही जा रही है, एमोंग यानी ये प्रीपोजिशन दो से ज्यादा चीफ मिनिस्टर के बीच में। हु हैव स्पोकन आउट, यहाँ पे स्पोकन आउट ये फ्रेजल वर्ब है, साहस के साथ कहना। अगेंस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इसके बाद ये बट एडवर्जेटिव कंजक्शन है, यानी यह जो है जो ऊपर से स्टेटमेंट कही गई है उसके अगेंस्ट में ये बातें कही जा रही है कि ये सब लोगों के बीच हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहले हैं जो कि शासन के जरिए विधानसभा में केंद्र से रद्द करने की मांग के लिए रिजोल्यूशन पास कराई है। The center must make an effort to understand the underpinnings of the ongoing protest against its amendments, of which the Kerala resolution is surely a part। सेंटर को अवश्य एक प्रयास करना चाहिए समझने के लिए जो इन सारे विरोधों को सहारा दे रहा है अगेंस्ट इट्स अमेंडमेंट, यानी जो सरकार ने संशोधन लाया है उसके खिलाफ। और ये जो रिजोल्यूशन जिसको केरला गवर्नमेंट ने पास की है, निसंदेह वो भी उसी का एक भाग है। ग्रामर की दृष्टि से आप यहाँ देखिए मॉडल्स के साथ V1 का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहे हैं एक सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ विच, यानी ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो विरोध है उसके लिए कही जा रही है कि केरला रिजोल्यूशन जो है निस्संदेह उसी विरोध का एक भाग है। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एंड केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैव denounced the adoption of such a resolution, the former arguing that all states had a constitutional duty to implement central laws। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इस तरह के जो प्रस्ताव विधानसभा में अपनाए गए हैं केरला में, उसकी उन लोगों ने निंदा की है। और यहाँ तक यूनियन मिनिस्टर ने तो यह कह डाला है बहस करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के तहत सारे राज्यों को केंद्र के द्वारा संसद में पास किए गए सारे पारित कानून को लागू करना चाहिए। However, the principal objection that citizenship being a matter concerning the union, it is not open to state assemblies to give their opinion
on it is not valid. यद्यपि यह सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन यानी मुख्य विरोध जो की जा रही है द सिटीजनशिप बीइंग अ मैटर कंसर्निंग द यूनियन कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात जो है अपने संविधान के अनुसार यह केवल केंद्र सरकार का विषय है. इट इज नॉट ओपन टू स्टेट असेंबलीज टू गिव देयर ओपिनियन ऑन इट. और यह राज्य सरकार के लिए नहीं है कि जिसमें राज्य सरकार जो है सो अपनी विचार इस पर दें. इज नॉट वैलिड. यह बात उचित कहीं से भी नहीं है. To the extent that a state government believes that a parliamentary law is not constitutional, it is entirely in order for the state legislature to call for its repeal. To the extent उस हद तक कि एक स्टेट गवर्नमेंट इस चीज पर विश्वास करती है कि ये जो पार्लियामेंट्री लॉ है यह संवैधानिक नहीं है. इट इज इंटायरली इन ऑर्डर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू कॉल फॉर इट्स रिपेल. तो यह पूरी तरीके से राज्य विधायिका का ये दायित्व हो सकता है कि वो इस पे आह्वान करे और केंद्र से इसको रद्द कराने की मांग कर सके. फर्दर इसके अलावा ए रिजोल्यूशन इज नॉट लेजिस्लेशन एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. और दूसरी बात है कि जो रिजोल्यूशन होती है वो कानून नहीं होती है और ना ही यह निर्धारित सिद्धांतों के द्वारा चलाई जाती है जो कि कानून की योग्यता को दर्शाते हैं. तो इसलिए इस रिजोल्यूशन को कानून के समकक्ष नहीं माना जा सकता है. इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन. यह केवल अभिव्यक्ति हो सकती है राजनीतिक विचारों का. तमिलनाडु फॉर इंस्टांस हैज पास्ड सेवरल रिजोल्यूशंस कंसर्निंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तमिलनाडु ने उदाहरण के तौर पे कई प्रस्ताव जो कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित है पास किए हैं. such as asking for a war crimes probe against Sri Lanka and even a referendum on Tamil Eelam. जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वार क्राइम प्रोब की इन्होंने मांग की थी श्रीलंका के खिलाफ जो हुई थी और दूसरा एक जनमत संग्रह की बात की थी तमिल ईलम पर. देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन द रिजोल्यूशंस एडमिसिबिलिटी. और यह तकनीकी जो समस्याएं हैं प्रस्ताव की स्वीकार करने की लेके यह एक अलग मुद्दा है. केरला असेंबली रूल से मैटर्स पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट और दोज दैट डू नॉट कंसर्न द स्टेट शुड नॉट बी एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिजोल्यूशन. केरला असेंबली रूल्स कहती है कि वो विषय जो कि कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं और दोज दैट डू नॉट कंसर्न द स्टेट और जो राज्य से संबंधित नहीं है शुड नॉट बी एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन. और उसको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए. हाउएवर दीज आर माइनर इश्यूज. यद्यपि ये सारे जो मुद्दे हैं ये छोटे छोटे मुद्दे हैं. अल्टीमेटली द हाउस स्पीकर्स डिसाइड्स ऑन एडमिटिंग अ रिजोल्यूशन एंड इट इज एन इंटरनल मैटर. Voicing support for the CAA and disapproval of Kerala's resolution are also valid political opinions. अंततः यह हाउस स्पीकर का निर्णय क्षेत्र है. हाउस स्पीकर निर्णय लेंगे कि वो इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करते हैं और इट इज एन इंटरनल मैटर और यह एक आंतरिक विषय है कि CAA के लिए समर्थन दिया जाए एंड डिसअप्रूवल ऑफ केरला रेजोल्यूशन और केरला के जो रेजोल्यूशन है उसको अस्वीकृत कर दिया जाए, डिसअप्रूव कर दिया जाए. आर आल्सो वैलिड पॉलिटिकल ओपिनियंस. और ये वैध विचार हो सकते हैं, वैध राजनीतिक राय हो सकती है. बट दिस शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू एनी इल एडवाइज्ड एक्शन सच एज हॉलिंग अप द चीफ मिनिस्टर्स बिफोर द प्रिविलेज कमिटी पार्लियामेंट. लेकिन इसका कहीं से भी कोई गलत अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए. जैसे कह सकते हैं कि इन सारे मुद्दों को, इन सारे प्रपोजल्स को चीफ मिनिस्टर को पेश करना होगा बिफोर द प्रिविलेज कमिटी पार्लियामेंट, यानी विशेषाधिकार प्राप्त जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसके सामने. इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि CAA पर पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से चर्चा हो रही है और यह विवादित मुद्दा बना हुआ है. निसंदेह केंद्र को इस विषय पर सोच समझकर कार्य करना चाहिए.
I think this topic is useful to you. For getting this video, just you subscribe the Hindu editorial in Hindi by Deepak Sir. Thank you.